हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑननेट झारखंड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का एक नई जॉब अपडेट के साथ इस वीडियो में फिर से स्वागत है। और दोस्तों, यह जॉब अपडेट जारी किया गया है गुमला डिस्ट्रिक्ट की तरफ से। तो हम लोग यहाँ पे इस विज्ञापन को पूरी डिटेल्स में देखने वाले हैं कि कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज जारी की गई है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, वर्क एक्सपीरियंस क्या मैंडेट है, इसमें आप आवेदन कैसे कर सकते हैं, आवेदन के साथ आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे देना अनिवार्य है, इन सभी जानकारी को हम लोग यहाँ पे पूरी डिटेल्स में देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए दोस्तों, ताकि आपको जो भी न्यू वीडियो के अपडेट्स आएंगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस चैनल के माध्यम से आपको झारखंड के सभी जिलों की जॉब अपडेट्स प्रोवाइड की जाती है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यह विज्ञापन जारी किया गया है उपायुक्त सह दंडाधिकारी का कार्यालय गुमला की तरफ से, और यहाँ पे एक सूचना जारी की गई है जिसमें बताया गया है कि समेकित बाल संरक्षण सेवाएं ICPS पुनरीक्षित मिशन वात्सल्य योजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, और इसके अंतर्गत राज्य में किशोर न्याय अधिनियम 2015 के विभिन्न प्रावधानों का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन किया जा रहा है, और इसके अंतर्गत यहाँ पे वैकेंसीज जारी की गई है। राइट, तो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि यहाँ पे कौन सी पोस्ट के लिए क्या वैकेंसीज हैं। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे पोस्ट जो जारी किया गया है परामर्शदाता यानी काउंसलर पोस्ट के लिए यहाँ पे एक वैकेंसीज है दोस्तों। ये जनरल कैटेगरी के लिए रिजर्व है। राइट, आगे यहाँ पे बताया गया है कि इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है, अगर आप ग्रेजुएट हैं सोशल वर्क में, या फिर आपने ग्रेजुएशन किया है सोशोलॉजी में, साइकोलॉजी में, पब्लिक हेल्थ में या काउंसलिंग में, जिसमें यहाँ पे बताया गया कि अगर आप किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने एजुकेशन लिया है, या फिर PG डिप्लोमा इन काउंसलिंग एंड कम्युनिकेशन, ठीक है, अगर आपने PG पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है काउंसलिंग एंड कम्युनिकेशन में, तो भी यहाँ पे आप एलिजिबल होने वाले हैं इस जॉब के लिए। तो दोस्तों, ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। इसमें सैलरी यानी मासिक वेतन आपको दिया जाएगा 18,536 रुपये। उम्र सीमा 30 से 45 वर्ष तक निर्धारित किया गया है, और यहाँ पे बताया गया है कि एटलीस्ट 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए विद द गवर्नमेंट और NGO प्रिफरेबली इन फील्ड ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर, और आपके कंप्यूटर भी नॉलेज होनी चाहिए। राइट, तो ये सभी क्वालिफिकेशन यहाँ पे मेंशन किया गया है, आपके पास होनी चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं इस जॉब के लिए। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे कंडीशंस क्या दी गई हैं। तो यहाँ पे बताई गई है कि उम्र सीमा की गणना आपकी जो है 1 जनवरी 2025 के अनुसार की जाएगी, और इसमें उम्र सीमा आप देख सकते हैं 30 से 45 साल की निर्धारित की गई है। तो ये उम्र सीमा आपकी 1 जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट की जाएगी। राष्ट्रीयता ऑब्वियसली आपकी भारतीय नागरिकता होनी चाहिए। पद में आरक्षण दोस्तों, बताया गया है कि संविदा आधारित उपर्युक्त पद के नियुक्ति में राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर के प्रावधान लागू होंगे। आपको जाति निवासी जो है यहाँ पे आवेदन के साथ अटैच करना भी मांगा गया है, तो आगे हम लोग देखेंगे। उसके अनुसार ही आपको यहाँ पे उम्र सीमा और आरक्षण का लाभ यहाँ पे मिल पाएगा। दोस्तों, आगे इसमें बताया गया है कि नियुक्ति का प्रकार, पदस्थापन स्थल एवं नियुक्ति की अवधि का नवीकरण आदि इसमें डिटेल्स में बताया गया है। सबसे पहले आपको बता दूं कि यह जॉब आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे यानी संविदा आधार पर दिया जाएगा, और ऐसे नियुक्ति व्यक्ति को नियमित रूप से नियुक्ति करने का सरकार विभाग पर कोई दायित्व नहीं होगा। प्रारंभिक चयन जो है सर्वप्रथम आपको 1 वर्ष के लिए चयनित किया जाएगा। उसके बाद इस कालावधि में पूर्ण होने के बाद जो है आपको पद विशेष पर नियुक्ति के लिए गठित नियुक्ति समिति के द्वारा कार्यों की समीक्षा की जाएगी। आपने जो काम किया है 1 साल के अंदर या काम करने के दौरान आपका काम अगर संतोषप्रद पाया जाता है, तो 1 वर्ष के लिए यहाँ पे जो है एक्सटेंड भी किया जा सकता है। उसके बाद राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर लिए गए निर्णय के अनुरूप यदि उनके सेवाओं की आवश्यकता बनी रहेगी, तो नियुक्ति समिति द्वारा ही उनके कार्य की समीक्षा के बाद उपयुक्त पाए जाने पर वार्षिक रूप से ऐसी नियुक्ति का नवीकरण किया जा सके, यानी आपका वर्क एक्सटेंड भी किया जा सकता है। जॉब की टाइमिंग 1 साल के बाद आपका एक्सटेंड भी हो सकता है, अगर आप इसमें संतोषप्रद यानी सफिशिएंट वर्क करते हैं, सेटिस्फाइंग आपका जो जॉब है आउटपुट मिलता है तो। और इसकी समीक्षा दोस्तों राज्य सरकार द्वारा समय समय पे की जाएगी। वर्णित प्रावधान के अनुरूप नवीकरण नहीं होती है तो इसमें नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जाएगी। जिला स्तरीय पद पर संविदा पर की गई नियुक्ति के पद जिला स्तरीय होगा। ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जॉब आपका होने वाला है।
और इसका पदस्थापन नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा जिला मुख्यालय में जिला बाल संरक्षण इकाई में की जाएगी। जिला स्तरीय पद पर चयन उस जिले के लिए किया जा सकेगा जहां आवेदक ने आवेदन समर्पित किया है, अर्थात यह जिला स्तरीय पद होगा। यदि कोई कार्यरत पदाधिकारी कर्मी ऐसी नियुक्ति से स्वतः मुक्त होना चाहते हैं, अगर आप रिजाइन देना चाहते हैं तो आपको 1 महीने पहले यहाँ पे इन्फॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है, और उसके बाद ही 1 माह की परिलब्धि जमा करनी होगी। इसके विपरीत यदि नियुक्ति पदाधिकारी को ऐसे कार्यरत पदाधिकारी या कर्मी की सेवा में आवश्यकता नहीं हो तो वह उसे 1 माह की लिखित सूचना या 1 माह की परिलब्धि देकर कार्यरत पदाधिकारी कर्मी को सेवा समाप्त करने की अनुमति दे सकते हैं। और यदि कार्य असंतोष पाए जाने पर ऐसे कार्यरत पदाधिकारी कर्मी की सेवा नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा समाप्त किसी भी वक्त की जा सकेगी। ठीक है, तो आपका जॉब पे डिपेंड करता है, आपके काम पे डिपेंड करता है कि इसमें आप कितना एक्सटेंड करते हैं, राइट। चलिए दोस्तों, इसमें देखते हैं आगे कि आपकी चयन प्रक्रिया यानी सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होने वाला है। इसमें बताया गया है कि आवश्यकता अनुसार नियंत्री पदाधिकारी का संसूचन महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग अलग से संकल्प परिपत्र के माध्यम से कर सकेंगे। पद के लिए नियुक्ति पदाधिकारी के द्वारा विज्ञापन जारी कर आवेदन प्राप्त किया जा सकेगा, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है। और उसके बाद अनिवार्य एवं अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक प्रतिशत के नियम में वर्णित प्रक्रिया के अनुरूप अंकित करते हुए शैक्षणिक योग्यता स्कोर निकाला जाएगा। आपका जो एजुकेशन है, आगे बताएंगे इस वीडियो में कि आपका जो मेरिट लिस्ट कैसे तैयार किया जाएगा। उस आलोक में अभ्यर्थियों की प्रारंभिक मेधा सूची यानी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। सभी श्रेणी के पद की रिक्तियों की 2 गुनी संख्या में प्रारंभिक मेधा सूची तैयार की जाएगी, यानी जितनी वैकेंसीज है उसको 2 गुना यहाँ पे मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। उसके बाद सभी प्रमाण पत्रों की जांच प्रांत सही पाए जाने पर उम्मीदवार को रिक्त पद के विरुद्ध नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाएगा, आपको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। आगे बताया गया दोस्तों, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड सरकार के ज्ञापांक 4063 दिनांक 18 मई 2016 के आलोक में इसके समकक्ष पद पर होने वाली संविदा आधारित नियुक्ति में साक्षात्कार का आयोजन नहीं किया जाएगा। ठीक है, कोई भी इंटरव्यू अरेंज नहीं किया जाएगा। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड सरकार के संकल्प संख्या 3198 दिनांक 18 अप्रैल 2016 के द्वारा झारखंड के स्थानीय निवासी की परिभाषा एवं पहचान की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कि योग्यता स्कोर निर्धारित कैसे किया जाएगा। ठीक है, आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसकी बेसिस पे आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। और यहाँ पे मार्किंग सिस्टम कैसे होगी, यहाँ पे बताया गया है कि पद के लिए योग्यता स्कोर निम्न प्रकार से यहाँ पे निर्धारित किया जा सकेगा। और बताया गया है कि अनिवार्य योग्यता जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मैंडेट है यानी ग्रेजुएशन आपका मैंडेट है, तो ग्रेजुएशन के लिए आपको 60% मार्क्स दिया जाएगा। जो भी आपका मार्क्स है उसका 60% मार्क्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। उसके अतिरिक्त योग्यता के प्राप्तांक का 20% अंक यानी अधिकतम अंक आपको 20 नंबर दिया जाएगा। अनुभव के लिए आपको प्रत्येक वर्ष के लिए 2 अंक दिया जाएगा। मैक्सिमम 10 साल का वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे कैलकुलेट किया जाएगा और यहाँ पे मैक्सिमम 20 अंक दिया जाएगा। और प्रत्येक वर्ष के लिए बताया गया दोस्तों 2 अंक दिया जाएगा वर्क एक्सपीरियंस के लिए। MBA, PG, DBA, PG, DBM या फिर PG, DRD के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 अंक घटाकर गणना किया जाएगा। 1 से अधिक अतिरिक्त योग्यता के मामले में वैसे अतिरिक्त योग्यता के प्राप्तांक की मान्यता दी जाएगी जिसका प्राप्तांक अधिक होगा, राइट। सो 1 से अधिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास है तो जो सबसे मैक्सिमम मार्क्स है उनको कैलकुलेट किया जाएगा। अभ्यर्थियों के बीच टाई की स्थिति में अगर सेम मार्क्स मल्टीपल कैंडिडेट्स को प्राप्त होते हैं तो उस कंडीशंस में जिनकी एज ज़्यादा होगी उसको प्रायोरिटी दिया जाएगा और उनको प्राथमिकता के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे वर्णित पद के नियुक्ति पदाधिकारी उपायुक्त होंगे। ठीक है, सिलेक्शन ऑफिसर कौन होंगे? उपायुक्त। यहाँ पे बताया गया है नियुक्त एवं कार्यरत कर्मी के वार्षिक कार्यों की समीक्षा भी उपायुक्त करेंगे। आगे बताया गया दोस्तों कि इसके लिए ट्रेनिंग जो दिया जाएगा उक्त पद के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा जिसकी अवधि एवं स्थल का निर्धारण विभाग या नियुक्ति नियंत्री पदाधिकारी द्वारा पृथक आदेश द्वारा किया जा सकेगा। चयनित अभ्यर्थी के लिए ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करना तथा प्रशिक्षण के अंत में यदि कोई परीक्षा आयोजित की जाती है तो उसमें उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। उत्तीर्णता का मापदंड विभाग या नियुक्ति नियंत्री पदाधिकारी द्वारा पृथक आदेश से निर्धारित किया जा सकेगा। सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद ही चयनित अभ्यर्थी को अंतिम रूप से
नियुक्ति समक्ष समझा जाएगा। छुट्टियों के बारे में यानी अवकाश के बारे में बताया गया कि संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मियों को एक कैलेंडर वर्ष के लिए राज्य कर्मियों के अनुरूप आकस्मिक अवकाश दे होगा। अगर आपको एक्सीडेंटल कोई छुट्टी रिक्वायरमेंट होगी तो आपको दिया जाएगा, अन्यथा अन्य किसी प्रकार के अवकाश के हकदार आप नहीं होंगे। किसी कठिनाई या किसी प्रकार की लिपकीय भूल की स्थिति में राज्य सरकार अधिसूचना जारी कर इसकी सूचना दी जाएगी और ऐसे जारी किए गए अधिसूचना परिपत्र में निहित निर्देश नियमावली के भाग समझे जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों जो इम्पोर्टेंट अपडेट है यहाँ पे आवेदन की प्रक्रिया क्या होने वाली है, तो दोस्तों आपको बता दूं यहाँ पे आवेदन के साथ क्या क्या सबसे पहले आपको अटैच करना पड़ेगा। ऑफलाइन आवेदन होगा ऑब्वियसली। इसके साथ दोस्तों आवेदन के साथ आपको मैट्रिक का अंक पत्र और प्रमाण पत्र यानी मैट्रिक का मार्कशीट और मूल सर्टिफिकेट आपको देना होगा जीरोक्स करके। इंटर सर्टिफिकेट और प्रमाण पत्र, स्नातक अंक पत्र और प्रमाण पत्र, स्नाकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने किया तो उसका मार्कशीट और प्रमाण पत्र देना होगा। अतिरिक्त योग्यता का प्रमाण पत्र अगर आपने एजुकेशन के अलावा जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसको आपको अटैच करना अनिवार्य है। इसके अलावा सक्षम प्राधिकार द्वारा झारखंड राज्य के लिए निर्गत स्थानीयता प्रमाण पत्र, सक्षम प्राधिकार द्वारा झारखंड राज्य के निर्गत जाति प्रमाण पत्र, अगर आपको आयु में छूट चाहिए तो आपको जाति प्रमाण पत्र और स्थानीय प्रमाण पत्र अटैच करना मैंडेट है। अनुभव से संबंधित प्रमाण पत्र आपको अटैच करना होगा। कंप्यूटर में दक्षता से संबंधित प्रमाण पत्र। इसके अतिरिक्त आवेदन के साथ शपथ पत्र जो कि नोटरी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट द्वारा निर्गत किया जाता है उसकी मूल प्रति देना अनिवार्य होगा कि उनके विरुद्ध किसी प्रकार का वाद न्यायालय में दर्ज नहीं है, कोई भी केस आपके अगेंस्ट दर्ज नहीं है। इसकी सर्टिफिकेट भी आपको सबमिट करनी होगी जो कि नोटरी या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट द्वारा निर्गत किया जाता है, राइट। तो इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको यहाँ पे आवेदन के साथ अटैच करना मैंडेट है। जिला स्तर पर आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि दोस्तों 15 फरवरी 2025 निर्धारित की गई है। अंतिम तिथि के बाद आपका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन विहित प्रपत्र में भरकर रजिस्टर्ड डाक स्पीड पोस्ट के द्वारा निम्न पता पर भेजा जा सकता है। दोस्तों यहाँ पे पता बताया गया है, आप नोट कर सकते हैं। पता है कार्यालय जिला समाज कल्याण पदाधिकारी गुमला नया समाहरणालय भवन चंदाली गुमला, पिन कोड है 835207 झारखंड, ठीक है। तो इस एड्रेस पे आपको स्पीड पोस्ट करना होगा आवेदन का। और यहाँ पे दोस्तों आवेदन की कॉपी आप डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। उस आवेदन को आप निकाल के जीरोक्स निकाल के आप उसको स्पीड पोस्ट के माध्यम से इन सभी डॉक्यूमेंट्स को जो मैंने बताया है उसको अटैच करके आप यहाँ पे स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। जो कि स्पीड पोस्ट के लिए यहाँ पे पता बताया गया है कार्यालय जिला समाज कल्याण पदाधिकारी गुमला नया समाहरणालय भवन चंदाली गुमला, पिन कोड है 835207 झारखंड। तो इस एड्रेस पे आप स्पीड पोस्ट कर सकते हैं 15 फरवरी या उसके पहले पहले तक। तो दोस्तों ये थी संपूर्ण जानकारी इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे सभी जानकारी प्राप्त हो गई होगी। अगर आपको इस जॉब के रिगार्डिंग कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए दोस्तों, ताकि आपको जो भी न्यू वीडियो के अपडेट्स आएंगे नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो जाएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों एक नई जॉब अपडेट के साथ एक नई वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।